हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। मेरा नाम मोहित शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री। तो आज हम यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे लाइव प्रोसेस के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पे हम शुरू करने से पहले यहाँ पे आप मेरे एक्सप्लेनर अग्निहोत्री चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे जो रेड वाला नीचे बटन होगा उसको आप क्लिक करके ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि चैनल के आपको कंटेंट का पता लगता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेकेंड पॉइंट आपका ये होगा कि आपको अगर यहाँ पे ये जो एमसीक्यू इनका जो पीडीएफ चाहिए, आपको एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए, देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको जो इस यूट्यूब चैनल की जितने भी नोटिफिकेशन है और एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और इसका लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ूंगा आपको उसका आंसर गेस करना है। यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को बोलूंगा तो आपको उसी टाइम पे उसका जो आंसर है वो पता होना चाहिए। वीडियो को रोक के भी आप इसका आंसर गेस कर सकते हो, और लास्ट में आपको पता करना है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे कितने आंसर्स को राइट करा, सही करा है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ टाइगर, द रीजन फॉर दिस। जो हमारा ऑप्शन ए है वो है यहाँ पे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, सेकंड है टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, थर्ड है यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, एंड फोर्थ है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि डियर का स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे टाइगर के स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा क्यों होता है। तो फिर जो इसका रीजन है वो यहाँ पे इसका जो फूड है, जो ये दोनों फूड खाते हैं उसकी वजह से होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, सी। यहाँ पे होता क्या है कि जो डियर होता है वो एक हर्बीवोर एनिमल है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांट्स को खाता है, और प्लांट्स के अंदर एक फाइबर प्रेजेंट होता है जिसको हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज को पचाने के लिए ना स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए क्या होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा होना होता है। तो यहाँ पे जो डियर होता है उसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बड़ा होता है, और जो यहाँ पे टाइगर होता है, टाइगर जो होता है यहाँ पे मीट खाता है, और मीट को पचाना थोड़ा इजियर होता है एज कम्पेयर टू सेल्यूलोज, इसीलिए जो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ पे छोटा होता है। तो जो इसका आंसर है वो बी करेक्ट है, और यहाँ पे नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। और अगर आपने इसका आंसर बी सही गेस किया देन आप यहाँ पे राइट हो, आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन। ए पार्ट है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बी है ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, एंड फोर्थ है वाटर कंटेंट इन गार्ड सेल। अब यहाँ पे जो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो डिपेंड करती है यहाँ पे गार्ड सेल की वजह से, और जो गार्ड सेल है यहाँ पे ओपन करता है वाटर कंटेंट से। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट होगा, और आपने अगर डी ऑप्शन को गेस किया देन आप सही हो, अदरवाइज आप यहाँ पे गलत हो। तो यहाँ पे जो आंसर डी है वो आपका सही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन। अब यहाँ पे बोला क्या गया है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा जो ग्रुप है, ठीक है, जो फूड मटेरियल को बाहर ही ब्रोकन डाउन कर लेता है उनकी बॉडी से और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जो ये जो इन्होंने फंक्शन बताया वो यहाँ पे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास ग्रुप है, अगर सारे के सारे यहाँ पे सेप्रोफिटिक हुए तो हमारा वो जो आंसर होगा वो राइट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं मशरूम, ग्रीन प्लांट, एमीबा। यहाँ पे ग्रीन प्लांट सेप्रोफिटिक नहीं है। सेकंड देखते हैं यीस्ट मशरूम, ये भी नहीं है। यहाँ पे हम बी पार्ट देखेंगे, यीस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो बी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे सेप्रोफिटिक है। यस, आपका जो बी, अगर आपने बी गैस सही करा देना आप यहाँ पे राइट हो, अदरवाइज आप यहाँ पे गलत हो, क्योंकि जो बी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिजम्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। फोर्थ क्वेश्चन है, द लिवर सीक्रेट बाइल। ठीक है, यहाँ पे जो लिवर होता है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है, सबको पता ही है। नीडेड टू डाइजेस्ट फैट इन अवर बॉडी, द पैनक्रियास सीक्रेट सेवरल एंजाइम नीडेड टू ब्रेक डाउन फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द फूड दैट वी ईट। फर्स्ट है आपका, इट पासिस ओनली थ्रू अवर लिवर। ठीक है, जितना भी हमारा फूड है वो सारा का सारा यहाँ से सिर्फ लीवर से ही जाता है। इट पासिस ओनली थ्रू अवर पैनक्रियास, पैनक्रियास से जाता है सिर्फ। इट पासिस थ्रू बोथ अवर लिवर एंड पैनक्रियास,
एंड डी इट पासिस नाइदर थ्रू अवर लिवर नॉर पेनक्रियास। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि जो हमारा फूड होता है ना ही लिवर से जाता है और ना ही पेनक्रियास से जाता है, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हमारा जो बाइल जूस होता है वो आता है और पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो आते हैं। तो अगर आपने फोर्थ ऑप्शन सोचा होगा देन आप यहाँ पे सही हो, आपने गेस सही करा है। यहाँ पे जो आंसर डी है करेक्ट है, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आपको पता है जो बाइल जूस होता है वो सिक्रेट करता है यहाँ पे लिवर एंड स्टोर कहाँ पे करता है वो गोल ब्लेडर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, अगर सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज कम होगा तो माउथ कैविटी में क्या अफेक्ट होगा। यहाँ पर पहला है हमारा प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, ये कम हो जाएगा। बी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये कम हो जाएगा। फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या फिर ये कम होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, या फिर ये कम होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो यहाँ पे स्टार्च को कन्वर्ट करता है, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो हमारा जिसका आंसर होगा वो हमारा बी पार्ट होगा। अगर आपने यहाँ पे बी को गेस किया देन आप यहाँ पे सही हो, आंसर बी इज करेक्ट। If salivary amylase is lacking in the saliva, the process of starch digestion will get disturbed as salivary amylase help in the digestion of starch, जैसे कि हमने आपको बताया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। In living organism during respiration, which of the following product are not formed if oxygen is not available। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे जो NOT है उसको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे समझने के लिए लिखवाया मैंने यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे जो NOT है वो अच्छे से दिखे। यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में ये नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे तब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे अभी बोला क्या गया यहाँ पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता जब ऑक्सीजन ही नहीं होता, ठीक है। क्या बोला है मैंने यहाँ पे, क्या बोला है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है, नहीं बनता जब ऑक्सीजन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो हमें वो प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे, जो वो प्रोडक्ट नहीं बताना जो ऑक्सीजन के टाइम पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल, लैक्टिक एसिड प्लस एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड। अब जब भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो ये तीन प्रोडक्ट तो बनेंगे, और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पार्ट ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमें पता है यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट है, यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। तो आंसर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और अगर आपने यहाँ पे आंसर ए को गेस करके सही करा है देन आप यहाँ पे राइट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। The breaking down of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे पायरुवेट का जब ब्रेक डाउन होता है तो हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी देता है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट, कहाँ पे होता है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर के अंदर कि ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर आपने ऑप्शन बी को गेस किया था देन आप यहाँ पे राइट हो, आंसर जो बी होगा हमारा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द। अब जब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर तो जो पायरुविक एसिड होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ पे होता है, हमें पता है कि जो लैक्टिक एसिड होता है वो मसल सेल के अंदर बनता है, और मसल सेल के अंदर भी ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है, आंसर ए इज करेक्ट। और अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए को सही गेस किया था देन आप यहाँ पे राइट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द गिवन इक्वेशन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ मिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कि एक एरोबिक प्रोसेस है। तो एरोबिक प्रोसेस में क्या बनता, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए को सही समझा है देन आप यहाँ पे सही हो, यहाँ पे जो आंसर ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। हमें पता है ग्लूकोज ऑक्सीजन जब मिक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे हम। एज एयर पासिस थ्रू द नेसल कैविटी इट इज। जब भी नेसल कैविटी से एयर पास होती है तो क्या क्या होता है यहाँ पे, ये देखते हैं। फिल्टर इन द नोस्ट्रिल, हमें पता है नोस्ट्रिल नोस के अंदर हमारे पास हेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, उस
एयर को क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको रोक देते हैं। पे जो जितनी भी एयर है वो यहाँ पे क्या होती है, फिल्टर हो जाती है। मॉइस्चन बाय म्यूकस। थर्ड है आपका वार्म बाय टू द बॉडी टेम्परेचर। एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है यहाँ पे कि म्यूकस उसे मॉइस्चन करता है, ठीक है, एंड जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसे वार्म भी करता है उस एयर को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी है वो हमारा राइट है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यहाँ पे होगा आंसर। यहाँ पे क्या है, आंसर डी इज करेक्ट। बिफोर एयर इज ब्रीथ इनटू द लंग्स, इट इज फिल्ड इन द नोस्ट्रिल, मॉइस्चन बाय द म्यूकस एंड गेट्स वार्म्ड इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन डी को सही गेस किया था, देन यहाँ पे आप राइट हो, आपको पूरे के पूरे 1 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसिव थ्रू द बॉडी। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारी ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन चलता है, ठीक है। अब जिसके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट हुआ, ठीक है, क्या बोला मैंने, जिसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट हुआ, तो उसके अंदर क्या होगा, एक सिंगल चलेगी। सिंगल यहाँ पे एक ही बार जो ब्लड होगा वो इन चैम्बर्स के अंदर एक हार्ट के अंदर पास आउट होगा। तो जिसके अंदर यहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट होते हैं वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और जो 2 चैम्बर हार्ट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, फिशेस के अंदर। तो जो हमें क्या करना है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे चारों ऑप्शन है, अगर इसमें चारों के चारों क्या हुई, चारों के चारों में सारी की सारी फिशेस हुई, तो वो हमारा राइट ऑप्शन है। पहला देख लेते हैं, रैबिट, पैरट, टर्टल नहीं, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, पिजन नहीं, वेल, लैबियो, पेंगुइन। अब वेल भी एक फिश है, लैबियो भी एक फिश है, लेकिन पेंगुइन एक फिश नहीं है। पेंगुइन क्या है, यहाँ पे एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है। क्या होती है, फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। एंड फोर्थ है हमारा शार्क, डॉग फिश एंड स्टिंगरे, जिसकी वजह से जो हमारा फोर्थ आंसर है वो सही हो जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी फिशेज हैं और फिशेज के अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। और 2 चैम्बर हार्ट के अंदर यहाँ पे एक ही बार जितने भी हमारे पास ब्लड है वो एक ही बार फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वलाई एंड इन ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाना कि व्हाट डू मीन बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क। आप इसको समझ लीजिए कि एक ब्लड कैपिलरीज के बारे में बात कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, इनमें इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो चलो इसका और एक बार ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। थिक वॉल्ड आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। पहली बात तो यहाँ पे आर्टरीज तो नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड का, जिसको हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं, कैपिलरीज बुलाते हैं। तो हमें कैपिलरीज वाले देखने होंगे, पे क्या देखने होंगे, कैपिलरीज वाले। तो पहला हमारा गलत हो गया, सेकंड भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से बचे, 2 बच्चे। थिक वॉल्ड कैपिलरीज पोली सप्लाइड विद ब्लड, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। और जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वो सही होगा। एक्चुअली हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है यहाँ पे वो रिचली सप्लाइड होती है ब्लड के, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इफ creating a suction force which pulls water upward from the root of a tree to its leaf। अब यहाँ पे बोला गया कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, जो हमारा वाटर है वो रूट से हमारा लीव्स के पास जाता है। तो वो कैसे जाता है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेविटेशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है आपका ट्रांसपिरेशन एंड फोर्थ है आपका फोटोसिंथेसिस। ये यहाँ पे ग्रेविटेशन मदद करता है यहाँ पे कि रूट से पानी प्लांट्स तक जाए। मतलब ग्रेविटेशन यहाँ पे उल्टा नहीं हो जाएगा। ग्रेविटेशन करता क्या है, ऊपर वाली चीजों को नीचे भेजता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट से हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या ग्रेविटेशन काम करेगा, नहीं करेगा। ऑब्वियस रीजन, अगर आपने ग्रेविटेशन पता करा है, यहाँ पे ग्रेविटेशन चुना है, तो आप गलत हो बिल्कुल यहाँ पर। सेकंड आपका रेस्पिरेशन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ है आपका में फोटोसिंथेसिस, जो भी आपका रॉन्ग आंसर है। और हमारा जो आंसर राइट है वो क्या है यहाँ पे, आंसर नंबर सी। क्या है आंसर नंबर सी, ट्रांसपिरेशन। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे जो वाटर है हमारा वो लॉस हो जाता है फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कहाँ से होता है वो, जैसा कि हमें पता है कि लॉस ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, ट्रांसपिरेशन हमें पता है कि वो स्टोमेटा के अंदर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा आंसर नंबर सी जो है वो हमारा सही, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही है यहाँ पर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन। अब ये थोड़ा सा ना बहुत
टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है यहाँ पे, इसमें बोला गया यहाँ पे जब भी ब्लड है वो टिश्यू से लीव करता है तो उसके अंदर क्या ज़्यादा होता है, क्या उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्या उसमें वाटर ज़्यादा होता है, क्या उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, या फिर क्या उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अब जैसा कि आपको, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक अच्छे से समझा होगा, तो हमें पता है कि जितना भी हमारा यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे आर्टरीज हैं, वो यहाँ पे टिश्यू के पास क्या करती हैं, वो सारा का सारा ब्लड लेके जाती हैं, जिसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, तो हम उसे क्या बुलाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सारा का सारा ऑक्सीजन कहाँ चले जाएगा, टिश्यू के पास। अब टिश्यू के पास क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज होगा। अब जो ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन का रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे एनर्जी फॉर्म करेगा, और एनर्जी फॉर्म के साथ क्या करता है, वो CO2 बनाता है। अब जो CO2 है वो क्या चला जाता है, वीन्स के अंदर, वहां से क्या हो रहा है, सारा का सारा ब्लड CO2 को लेके जा रहा है और टिश्यू से लीव कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा, क्या होगा, राइट होगा। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, रिजाइन एंड गम, ठीक है, यूरिया, ड्राई लीव एंड एक्सेस वाटर। इसमें थोड़ी सी एक करेक्शन हो गई है, यहाँ पे मुझे प्लांट लिखना था, ठीक है, तो इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एज अ प्लांट। ठीक, जो प्लांट होता है यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, ठीक है, लेकिन कौन सा यहाँ कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं निकालता एज अ प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी, पहले बोलते तो मैं यहाँ पे मैं प्लांट के, ठीक है, बिहाफ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्लांट्स की बिहाफ पे बोल रहा हूँ। तो पहला है रिजाइन एंड गम, यूरिया, ड्राई लीव्स एंड फोर्थ है हमारा एक्सेस वाटर। अब मैं जैसे आपको बता दूं, जो यूरिया होता है ह्यूमंस निकालते हैं, ठीक है, ह्यूमंस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो प्लांट्स का नहीं होता है। तो जिस हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, वो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। और अगर आपने यहाँ पे यूरिया चुना है देन आप यहाँ पे आपने सही गेस किया है। आंसर नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे, in a person the tubular part of the nephron is not functioning at all, what will its effect be on urine formation। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है अगर वो वर्क ढंग से ना करे, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। अब पहले तो हमें यहाँ पे क्या जानना है कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का फंक्शन क्या था। थोड़ा इसको अगर हम रिकॉल करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे क्या, कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का फंक्शन था रीएब्जॉर्प्शन, जैसा मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था। और अगर आपने नहीं देखा है देन आप उसको देखिए, आपको उसको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया रीएब्जॉर्प्शन का इसका फंक्शन होता है, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का, जो क्या करते हैं यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस को क्या करता है, वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, यूरिया को रहने देता है और यूजफुल सब्सटेंस को क्या करता है, वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो यूरिया होता है कंसंट्रेटेड मिलता है हमें, ठीक है, क्या मिलता है, कंसंट्रेटेड मिलता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे फंक्शन नहीं करेगा क्या, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस होंगे, लाइक सोडियम हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, वो सारे के सारे कहाँ पे होंगे, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएंगे यूरिया के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिल्यूशन हो जाएगा किसका, यूरिया का। तो पहला क्या लिखा है, यूरिन विल नॉट बी फॉर्म। तो ऐसा तो नहीं है कि यूरिन बनेगा नहीं, यूरिन बनता तो है यहाँ पर। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, यूरिन अगर कंसंट्रेटेड तब होता जब यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सही होता। क्या होता, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन सही होता, ठीक है। यूरिन इज मोर डिल्यूटेड। अब ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट होगा, क्योंकि हमें पता है डिल्यूटेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत से यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंस और वाटर भी हो जाएंगे, मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ है, ठीक है, क्या नहीं हुआ है, रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे अब हम, क्वेश्चन नंबर 18, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कोल्ड। अब ये तो बच्चे को पता है, जिसने मेरा लेक्चर देखा है और नहीं भी देखा है तो उसको भी पता होगा। फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी है वो क्या है यहाँ पे, तो बच्चे को पता होता है। क्या वो यूरेटर है, ना, यूरेथ्रा है, बिल्कुल भी नहीं। न्यूरॉन्स है, बिल्कुल भी नहीं। वो उसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। और आई होप कि आप सबने ये सही गेस किया होगा। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम जरा एक बारी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। हमें पता है यहाँ पे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, जो किडनी है ह्यूमन बींग्स के अंदर किस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। क्या वो न्यूट्रिशन के अंदर आता है, क्या जो किडनी है यहाँ पे हमारा खाना पचाता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो रेस्पिरेशन के अंदर आता है, जो हमारी किडनी है यहाँ पे हम सांस लेने में मदद करता है, रेस्पिरेशन हमारी यहाँ पे एनर्जी बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, हमारे ब्लड को इधर से उधर लेके जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हुआ, गलत हुआ।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा एक्सक्रीशन। यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन करता है कौन? एक किडनी यूरिन फॉर्मेशन करती है जो कि एक एक्सक्रीशन का पार्ट है। क्या है? एक्सक्रीशन का पार्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एक्सक्रीशन। और आपने अगर ऑप्शन नंबर सी गेस किया है देन आप यहाँ पे सही हो। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। हमें यहाँ पे बोला क्या गया है कि ब्लड से क्या निकालना, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। यहाँ पे बोला क्या गया है कि किडनी के अंदर, ठीक है, हमें ब्लड से क्या निकालना चाहिए, किडनी हमारा ब्लड से क्या निकालती है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है। अब ये तो सबको आंसर पता होगा, क्या वो वाटर निकालती है, क्या यूरिया निकालती है, क्या सोडियम निकालती है, एमोनिया निकालती है। इसका जो आंसर होगा हमारा बी पार्ट होगा, क्या यूरिया निकालती है। कौन? एक किडनी हमारी क्या करती है, यहाँ पे यूरिया को बाहर निकालती है, ठीक है। वो हमारा क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। और अगर आपने यूरिया जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपने सही गेस किया है देन आप यहाँ पे सही हो। तो आंसर नंबर बी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम का लिंक एंड व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।